बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल कर किया था और आज के ट्यूटोरियल में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, ठीक है, यानी ये अल्टरनेट है इफ़ एल्स इफ़ के। तो ये इजी है बनिस्बत इफ़ एल्स इफ़ के। तो स्विच स्टेटमेंट को लास्ट टाइम हमने ये देखें, ये एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने ये चेक किया था कि नंबर अगर 90 से ग्रेटर है तो ए प्लस आएगा, अगर 80 से ग्रेटर है तो ए आएगा, 70 से ग्रेटर है तो बी आएगा, यानी बी डिस्प्ले करेगा, 80 से है तो सी, ऐसे ही लास्ट में अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर लास्ट में इसका एल्स पार्ट आ जाए कि एफ है। जैसे ये देखिए 59 है तो ना तो वो 90 से ग्रेटर है, ना 80 से, ना 70 से, ना 60 से, तो ऑटोमेटिकली वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं HTML। इसका बेसिकली वो सारा हेड, टाइटल, स्विच स्टेटमेंट, और टाइटल को क्लोज कर देंगे और हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी क्लोज और HTML को क्लोज करेंगे। अब उसी फोल्डर के अंदर मैं इसका नाम सेव कर देता हूँ switch.php। ठीक, ये पेज सेव हो गया। अब PHP का सिंटैक्स डिक्लेयर करेंगे, PHP ओके। तो चलिए दोस्तों, हम PHP का यूज़ करते हैं। अब PHP का यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $n = 1, ठीक है, तो अब स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे स्विच और ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब स्विच के अंदर होता क्या है? बेसिकली स्विच के अंदर केस होते हैं। केस मतलब अब हम इसके अंदर केस बनाएंगे कि अगर ये केस इस केस के इक्वल हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ये केस इसके इक्वल हो जाए तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करता तो लास्ट में हमें, जिस तरह एल्स पार्ट में हम करते थे कि लास्ट में हमें कोई और मैसेज डिस्प्ले कर दे, तो ऐसे ही हम स्विच के अंदर भी करेंगे। अब ये स्विच है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम उस कंडीशन को देंगे जो हमने चेक करनी है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? मतलब वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ सम इक्वल $, एक एक्स वेरिएबल है प्लस $y, ठीक है। ये देखें, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है? ये वेरिएबल्स हैं, ये एक्स और वाई, और ये ऑपरेंड है, ठीक है। ओ सॉरी, ऑपरेटर है। ये ऑपरेंड है एक्स और वाई, और ये जो है ना ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो हम ये कंडीशन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कर देता हूँ n, और जो पहला केस है, केस एक प्री डिफाइंड वर्ड है, केस। अब केस के आगे उस कंडीशन को देना है, यानी कौन, ये जो केस है किसके इक्वल हो जाए, मतलब 1, और कॉलन, उसके बाद इको। चले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि अगर 1 हो तो वो हमें मंडे डिस्प्ले करे, अगर 2 हो तो ट्यूसडे, 3 हो तो वेड, 4 हो तो थर्सडे, ऐसे सो ऑन। तो अगर 1 हो तो मंडे आ जाए, ठीक, सेमीकोलन और ब्रेक। अब ये ब्रेक का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, इसका भी मैं बाद में बताता हूँ। आप ऐसे और डिक्लेयर करें केस 2, सॉरी, कॉलन इको ट्यूसडे,
लास्ट में सेमीकोलन, ब्रेक, फिर केस 3 सो ऑन, इको, वेडनेसडे, ब्रेक। ऐसे केस फॉर इको, थर्सडे एंड ब्रेक। मेरे ख्याल में काफ़ी हैं इतने। अब ये देखें, अब मैंने स्विच स्टेटमेंट में ये एन वेरिएबल दिया, ये एन जो है अब हमारी कंडीशन है। तो उसने कहा कि कंडीशन 1 यानी जो कंडीशन है वो 1 की इक्वल है तो ये वाला डिस्प्ले होगा। यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1 है, आप कुछ भी दे सकते हैं स्टेटमेंट के हवाले से, आप यानी प्रोग्राम को देखते हुए आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मैंने कहा अगर केस मेरा 1 है तो मंडे डिस्प्ले करे, केस 2 है तो ट्यूसडे कर दे, केस 3 है तो वेडनेसडे कर दे, केस 4 है तो थर्सडे कर दे। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों किया मैंने यूज़? ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। अब देखें कार की ब्रेक क्या होती है? रोक देना, ठीक है। ऐसे यहाँ भी ब्रेक का यही मकसद है कि रोक देना। अब देखें केस 1 अगर मेरा मैच हो जाता है तो वो मंडे डिस्प्ले कर देगा और उसको ब्रेक कर देगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं ब्रेक को इस्तेमाल नहीं करता तो क्या करेगा कि ये 1 अगर मैच कर जाता है तो मंडे को डिस्प्ले करेगा, साथ ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सबको डिस्प्ले कर देगा। तो इसके लिए हमने ये ब्रेक यूज़ किया हुआ है, ठीक। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हम सिलेक्शन किया था। अब हमारा लोकल होस्ट /my files /switch, अब हमारी फाइल का नाम क्या है? switch.php। ओके करेंगे, ये मंडे डिस्प्ले होगा क्योंकि हमने यहाँ 1 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, 3 में क्या वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे डिस्प्ले करेगा, ये देखें, ठीक, वेडनेसडे। अब अगर मैं यहाँ पर 4 करता हूँ तो ये थर्सडे डिस्प्ले कर देगा, सो ऑन। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल अगर यूज़र यहाँ पर 4 के बाद 5, 6, 7 जो भी इंटर करे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 5 इंटर करता हूँ तो अब ये कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। रिफ्रेश, देखें कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि ये केस मैच नहीं कर रही, यानी केस 1 भी मैच नहीं कर रहा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, यानी ये 4 केस मैच ही नहीं कर रहे, तो ये डिस्प्ले कुछ भी नहीं करेगा। इसके लिए हम लास्ट में यानी आखिरी जो हमारा केस होगा ना, उसके ब्रेक के बाद हम एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ कॉलन यूज़ करेंगे, इको इनवैलिड, ठीक है। अब इसको ओके करें, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब देखें इनवैलिड आ गया। अब ये इनवैलिड क्यों आया? क्योंकि हमारा जो नंबर था वो 5 था, लेकिन केस हमारे यहाँ 4 तक हैं, यानी 1, 2, 3, 4 हैं। तो यानी ये 4 केस हमारे मैच नहीं हुए। जब मैच नहीं हुए तो उसने कहा कि डिफ़ॉल्ट में चला जाए इनवैलिड। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी कर देता हूँ, 350 ये वाला कर देता हूँ, तभी इनवैलिड देगा, इनवैलिड, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 कर देता हूँ तो अब ये केस मैच हो जाएगा, ट्यूसडे मुझे डिस्प्ले कर देगा, ये देखिए ट्यूसडे। तो ये है।